तो दोस्तों फिर से आपका मेरे YouTube चैनल आपकी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। हमने कुछ दिन पहले देखा था किसी नंबर्स का वर्ग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आज भी अपन लोग यानी पुरानी क्लासेस को एक बार रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का ये सिंप्लीफिकेशन का ये टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, जिसमें से अपन अभी ये देख रहे हैं वर्ग निकालना, कैसे वर्ग निकालते हैं। तो उसके बाद फिर अपन लोग देखेंगे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले अपन ने देखे बच्चों वर्ग निकालना, किसी संख्या का वर्ग निकालना। इसके दो यानी आसानी से निकालने की ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले ट्रिक्स है 5 के पहले ट्रिक और दूसरी ट्रिक, ठीक है। ये जिसमें 5 हो, जिसमें 5 न हो। उस दिन अपन ने देखा था जिसमें 5 हो और जिसमें 5 ना हो, उस दोनों का अलग अलग उदाहरण निकाल के देखेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं जिसमें 5 हो, ठीक है। जिसमें 5 हो का एक उदाहरण देख लेते हैं। मान के चलिए 35, इसका वर्ग कैसे करेंगे। तो 35 का वर्ग करने के लिए ये 5 का वर्ग सबसे पहले करेंगे। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, अच्छा 25। और 3 के बाद कौन सी संख्या आती है दोस्तों, 3 के बाद कौन सी संख्या आती है बच्चों 4। तो उन दोनों का 3 के बाद 4 आती है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 12। तो 3 चौके 12, तो ये लिख देना है। इतना सा सिंपल सा ट्रिक है। एक और बार समझ नहीं आया है तो दूसरा समझा देता हूँ कि 45 का स्क्वायर अगर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और 4 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों, 4 के बाद आता है 5। तो इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, तो यही है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा दे देते हैं मान के चलो 85 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 8 के बाद कौन सा नंबर आता है मेरे बच्चों 9। तो 8 9 72, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 72, ठीक है। जिसमें 5 हो ये देखिए, ठीक है। अब जिसमें 5 ना हो उसकी ट्रिक भी अपन लोग देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। पहला मान के चलिए 46 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है 36 और 4 का भी स्क्वायर करना है 4 तो 16। सेकंड बस एक स्टेप याद रखना है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देना है। तो 6 तो 24, 24 दूनी 48, एक डिजिट छोड़ के 48 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल के द्वारा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए 53 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालेंगे, यानी जो स्क्वायर निकालेंगे वो 2 डिजिट में होना चाहिए। जैसे 3 3 9, ये हुई सिंगल डिजिट, ठीक है। तो इसको डबल डिजिट बनाने के लिए सामने 0 कर देते हैं, तब ये स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 0, यानी डबल डिजिट में बात वही है, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 25, ठीक है। अब क्या होगा 5 3 15, 15 2 30, एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देना है, तो 9082। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे देख इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग में किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल हम लोग आसानी से कुछ ही सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हमको एक मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। ये इसको निकाल कर रख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो हमको ये देख रहे हैं कि इकाई का अंक, इकाई का अंक इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1 किसके वर्ग में कराना होगा 1, इकाई का 1, इकाई संख्या 1 किस किस के कारण हो सकती है, या तो 1 के कारण हो सकती है, या तो 9 के कारण हो सकती है, या तो 9 के कारण हो सकती है, ठीक है। इकाई का अंक 4
किसके कारण हो सकता है, या तो 2 के कारण हो सकता है, या तो 8 के कारण हो सकता है, या तो 2 के कारण, या तो 8 के कारण। इकाई क्रमांक 9 किसके कारण हो सकता है, या तो 3 के कारण हो सकता है, या तो 7 के कारण, या तो 3 या तो 7। ठीक है। और इकाई क्रमांक 6 किसके कारण हो सकता है, या तो 4 के कारण हो सकता है, या तो 6 के कारण हो सकता है। ठीक है। और इकाई का अंक में 5 किसके कारण हो सकता है, वो केवल 5 के कारण ही हो सकता है। ठीक है। अब हम ये, हाँ, 2, 3, 7 और 8 किसी संख्या के अगर इकाई में 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, उसका मान हमेशा दशमलव में होगा, यानी वह पूर्ण वर्गमूल कभी भी नहीं हो सकती वह संख्या। तो अब ये चार्ट को समझने के बाद अपन को एक एग्जांपल लेंगे तो उसके द्वारा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एक इकाई का अगर किसी संख्या की लास्ट में इकाई है तो उसकी आंसर डिजिट क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 9 हो सकती है, क्योंकि ये होती है डिजिट है 4, 4, 9, 9, 6, 6, 3, 5। यानी एक का हो सकता है, एक या तो 1 के कारण, या तो 9 के कारण। 4 का हो सकता है 2 के कारण, या तो 8 के कारण। 9 का हो सकता है 3 के कारण, या तो 7 के कारण। 6 का हो सकता है 4 के कारण, या तो 6 इकाई का। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण मान के चलिए। पहला उदाहरण है 2025, ये किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले अपनी नजर जाना चाहिए इकाई के अंक पे। इकाई का अंक 5 का हो सकता है, किसके कारण हो सकता है, सिर्फ 5 के कारण, इसलिए सबसे पहले 5 लिख लेंगे। एक अंक छोड़ेंगे और देखेंगे कि 20। अब ऐसी संख्या चुनना है जिसका वर्ग या तो 20 हो या तो 20 से कम। ऐसी संख्या चुनना है जिसका वर्ग या तो 20 हो, जिसका वर्ग या तो 20 हो या 20 से कम है। तो 20 से कम कौन सी संख्या 4, तो यही तो आंसर है। ठीक है, आसानी से निकल गया। सेकंड देख लेते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4096 ये किसका वर्ग है। तो देखते हैं, सबसे पहले नजर आ जाएगी इकाई के अंक पे। इकाई का अंक 6 कब का हो सकता है, या तो 4 पे हो सकता है, या तो 6 पे हो सकता है। ठीक है। अब एक डिजिट छोड़ के ये देखना है नंबर 40 का हो सकता है। ऐसा नंबर का चुनाव करना है जिसका वर्ग या तो 40 हो, या तो 40 से कम, या तो 40 हो, 40 से कम। 40 तो है नहीं, 40 से कम है 6, तो ये 6 आ गया। तो या तो अब यहाँ तो सिंपल क्या होगा, चौथा डोकर नीचे आता है, कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए बनाइए 6 के बाद क्या आता है 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 42। तो अब यहाँ जो नंबर आया है और यहाँ पे जो नंबर है, ये वाला नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है, ये वाला जो नंबर है इससे बड़ा है छोटा है, ये वाला नंबर छोटा है ना, इस संख्या से ये वाला नंबर छोटा है ना, इसलिए छोटी वाली डिजिट लेंगे, यानी ये आंसर सही है 64। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा 5476, ये किसका वर्गमूल है। तो 6 का मतलब आ सकता है 6 या तो 4 पे आएगा, या तो 6 पे आएगा, एक डिजिट छोड़े 54। ऐसी संख्या को नाम करना है जिसका वर्ग या तो 54 हो, या तो 54 से कम। 54 हो या तो 54 से कम, तो ये की है 7। तो या तो ये 74 का होगा, या तो ये 76 का होगा। तो 74 या 76, इसके लिए 7 के बाद कौन सा नंबर आता है 8, 8 के साथ 56। ये जो नंबर है 56, ये इससे ये वाला नंबर फिर से इस संख्या से कम है, इसलिए कम वाला लेंगे। इसके बाद एक और देख लेते हैं 13689, ये किसका है। सबसे पहले 9 किसके कारण आ सकता है, या तो 3 के कारण आएगा, या तो 7 के कारण आएगा। ठीक है, या तो 3 के कारण आएगा, या तो 7 के कारण आएगा। तो अब ये देखना है एक डिजिट छोड़ के 136, ऐसे संख्या का चुनाव करना है जिसके अंत में 136 यानी 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो ऐसे संख्या का चुनाव करना है जिसका स्क्वायर या तो 136 हो, या तो 136 से कम। 136 से कम यानी 11, यानी कि क्या 113 का होगा, या तो 117। अब देखना है कि 111 का होगा 117, तो ये जो नंबर है इसके बाद वाला नंबर आता है 12, 12 में 11 132। तो ये जो नंबर है इससे ये वाला नंबर ज्यादा है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आने वाले समय में हम लोग कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज